अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है जिसमें जो कि हम आर्टिकल नंबर 6.4 में पढ़ेंगे, बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो टर्म होगी उसको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के लिए हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा वी में, यानी वाई को वी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और वहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को हम कर देंगे यानी कोफिशिएंट इसका 0 कर देंगे। वहाँ से ये टर्म गायब हो जाएगी और हमारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम सोल्व करेंगे। तो कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फिर से वही है, d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस में qy इज इक्वल टू r। यहाँ पे फिर से क्या है, वेयर p q एंड r आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, यानी x का फंक्शन है फिर कांस्टेंट है, लेकिन ये y का फंक्शंस नहीं है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, हम y को पुट कर देंगे uv, जहाँ पे u और v क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ x। तो देखिए यहाँ से हम करते हैं, इसे पुट करने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू u इंटू dv/dx और प्लस v इंटू du/dx। अब डबल डेरिवेटिव करें, एंड d2y/dx² इज इक्वल टू u इंटू d2v/dx² प्लस 2du/dx dv/dx। यानी कि जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म आएगी, इसमें इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो डबल हो जाएगा, और प्लस में v एज इट इज़ और d2u/dx के ये आप निकाल सकते हैं। अभी तीनों वैल्यूज़ y की भी, डेरिवेटिव की भी, डबल डेरिवेटिव की भी इसमें फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग these values in one, तो वी गेट, इसकी जगह पुट करेंगे हम ये u d2v/dx² प्लस 2du/dx प्लस dv/dx प्लस v d2u/dx², प्लस में आएगा p, और इनटू में लिखेंगे हम ये u dv/dx और प्लस में v du/dx और प्लस में क्यू वाई दैट इज की QUV और इज इक्वल टू r। अब इसमें देखिए v को वेरिएबल मान के चलेंगे, तो ये d2v/dx के जहाँ पर भी इसको इकट्ठा कर लेंगे तो ये एक जगह आगे नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे u d2v/dx²। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें dv/dx है, तो ये है टर्म और एक यहाँ पर ये है, तो दो टर्म इनको इकट्ठा कर देंगे, तो जो कोफिशिएंट है हमारे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया 2du/dx और यहाँ बच गया ये pu और ये dv/dx। अब जिसमें कि v है, तो देखिए v कहाँ पर, एक तो इसमें है और एक इसमें है और एक इसमें, तो तीन टर्म हमारे पास आई, तो v कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा d2u/dx के। नेक्स्ट है हमारे पास आएगा प्लस में p du/dx और प्लस में qu और इनटू में v इज इक्वल टू r। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस u से डिवाइड करेंगे ताकि कोएफिशिएंट इसका 1 रह जाए। तो दिस इम्प्लाइज d2v/dx² प्लस में यहाँ पे इसको u से डिवाइड कर देंगे तो ये 2/u du/dx और प्लस में p और ये dv/dx, इसको भी u से डिवाइड करेंगे तो 1/u d2u/dx² प्लस में p/u du/dx और प्लस में q और ये v इक्वल टू r/u।
इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दी इक्वेशन, जिसमें कि y ट्रांसफॉर्म हो गया v में। लेकिन अब हमारा काम क्या है कि इसमें dv/dx वाली टर्म को हमने रिमूव करना है, तो इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट को हम 0 लेट कर लेते हैं। नाउ टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव वी पुट 2/u du/dx प्लस में p इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए 2/u du/dx इज इक्वल टू माइनस पी। आप dx को वहाँ ले जाएंगे यानी वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज du/u, 2 को भी वहाँ ले गए, तो दिस इज इक्वल टू माइनस p/2 और dx बिकॉज p इज ए फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ से इसका इंटीग्रल कर देंगे, तो यहाँ से आएगा log u और इसका आएगा -1/2 और p का इंटीग्रल क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि p क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। यहाँ से आपके पास देखिए कि u की वैल्यू क्या आती है, e⁻⁻1/2 इंटीग्रल p dx। तो ये देखो हमने u तो निकाल दिया क्योंकि हमें y निकालने के लिए u की भी ज़रूरत है और v की भी ज़रूरत है। तो u तो हमने निकाल दिया, v निकालना रह गया। तो अब क्या करेंगे, इसको 0 पुट करके और इसको सोल्व करेंगे हम। नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म गायब हो चुकी है, तो क्या बचेगा d2v/dx² प्लस में 1/u d2u/dx² प्लस p/u du/dx प्लस में q और इंटू v इज इक्वल टू r/u। अब हम इसमें u की वैल्यू रिपोर्ट कर देते हैं, तो यानी कि d2u/dx² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो नाउ 2du/dx और 2/u है प्लस में p इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप देखिए du/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -p/2u। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और डबल डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, एंड d2u/dx²। तो देखिए -p/2 कांस्टेंट मान करके और u का डेरिवेटिव करेंगे तो du/dx प्लस में अब की बार u को मान करके एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -1/2 dp/dx। तो दिस इज इक्वल टू, तो देखिए du/dx की वैल्यू हमारे पास ये फिर से यहाँ पुट कर देते हैं, तो -p/2 और -p/2 u और ये माइनस में u/2 और dp/dx। तो दिस इज इक्वल टू p²/4u और माइनस में u/2 dp/dx। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, तो पुट कर देते हैं 3 में, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, तो फर्स्ट टर्म तो थी इसकी d2v/dx के, सेकेंड टर्म में हमारे पास था 1/u और d2u/dx के, उसकी जगह हम लिख देंगे p²/4 u - u/2 dp/dx। फिर था प्लस में p/u और du/dx की वैल्यू थी -p/2u और प्लस में था q और इनटू में है v और इज इक्वल टू है r/u। तो दैट इज़ ये क्या बन गया d2v/dx² प्लस में इसमें क्या बच गया, देखिए एक तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये p²/4 माइनस में यहाँ भी u कैंसिल हो गया, तो 1/2 dp/dx और माइनस में यहाँ से हो गया ये माइनस का p⁻2 और u से u कैंसिल और बाई में 2 प्लस में q और ये v इज इक्वल टू r/u। दैट इज़ d2v/dx² प्लस में ये q और ये माइनस का 1/2 dp/dx और देखिए -p²/2 और प्लस p²/4 है, तो क्या आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो माइनस का p²/4 और ये v इज इक्वल टू r/u। तो देखिए हमने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या बन गया d2v/dx² और ये v इक्वल टू r/u। तो देखिए ये हमारे पास x का ही फंक्शन मिलेगा क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे q भी x का फंक्शन है, r भी x का फंक्शन है, तो ये u भी x का फंक्शन है, तो ये सारा x का ही फंक्शन है, इसको हमने नाम दे देते हैं, दैट इज़ d2v/dx²। इसको हमने मान लिया सपोज p डैश और ये v और इसको मान लिया हमने
क्यू डैश, वेयर पी डैश इक्वल टू क्यू माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स और माइनस में पी स्क्वेयर बाई 4। तो ये पी डैश की वैल्यू आ गई एंड क्यू डैश हमारे पास किसके बराबर है, आर बाई यू। ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई। तो देखिए हमने पी डैश और क्यू डैश निकालने के बाद हम ये डायरेक्ट ये फॉर्म लिख देंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब अगर ये पी डैश अगर कांस्टेंट होता है तो बहुत आसान हो जाएगा सोल्व करना। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो अगर ये 1/x² का मल्टीपल है तो हमारे पास फिर भी इसको हम ट्रांसफॉर्म करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से v आ जाएगा, u हमने पहले निकाल ही दिया है, तो u और v की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो थस आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 वी कैन गेट v। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1 इज y इक्वल टू यू वी। जो हमने लेट किया था कि सॉल्यूशन है तो u और भी निकाल दिया, v भी निकाल दिया, दोनों गुणा कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा।